इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि वसला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ू अन्फुसकुम व अहलिकुम नारा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़े पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा जाया वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। यूँ तो प्रोग्राम एजुकेशन पे है, दस्तारबंदी है शायद। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और हमारी बुनियादी जो उसूल है, जो फाउंडेशन है, वो इक़रा है। इक़रा, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। हमने सिर्फ इक़रा को पकड़ लिया, कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया, यहाँ डाल दिया, वहाँ डाल दिया। आप जब इसके अंदर जाएंगे ना बेसिक चीज़ों में, तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। It is very difficult to say something in front of this ulama karam. This is great scholars. बस मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकूं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी हर मुश्किल आसान पढ़ा कर। लेकिन पढ़ने से हम लोग कोसों दूर हैं। आप देख लीजिएगा, कोसों दूर हैं। हमारे उलमाए कराम 1% पे काम करते हैं, 1% आबादी पे। मैं अपनी तहकीक बयान कर रहा हूं, मैं तंज नहीं कर रहा। 99% लोग कन्वेंट स्कूलों और अदर मदारिस, अदर स्कूलों के हवाले हैं। उनका कौन पुरसाने हाल है। और जब फजीलत दौरे हदीस का, वो जिसका मनसब यह है, यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जब इस मनसब तक पहुंचते हैं तो उस 1% में से 0.10% बच जाते हैं। यानी 200 में से 20 बच्चे या 10 बच्चे बच जाते हैं। क्यों? किसी के पास पैसे नहीं है, खाने को पीने को पैसे नहीं है, रहने को शेल्टर नहीं है, घर नहीं है, बंगलो नहीं है। वो 1% वहां से आते हैं, वो उस आबादी से आते हैं जहां हम ज़कात व फितरात के हवाले करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और हम अपने सरमाए को, जो कीमती सरमाए हैं, अरे अपने बच्चों को, जिन बच्चों का मामूल ये था कि हदीसे पाक में आता है, when child start to speak, teach them ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी बातों को सुनेगा गौर से। हदीसे पाक में है, जब तुम्हारा बच्चा बोलने लगे, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब तुम्हारा बच्चा बोलने लगे, मेरे कीमती पॉइंट सुनिएगा। मेरी माँ बहनें पर्दे में सुन रही हैं, बिकॉज जो यू आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर योर चाइल्ड, पहला मदरसा हो तुम, तुम्हारी गोद। क्योंकि सरकार ने फरमाया, तलबुल इल्मी, फरमाया उतलुबुल इल्मी मिनल महद इलल लहद, टू सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव।
सरकार की हदीसे पाक है, इल्म दीन हासिल करो माँ के गोद से लेकर कब्र के गोद। लेकिन हमने क्या किया और स्टार्ट कैसे करना है? सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारा बच्चा बोलने लगे, टिच देम ला इलाहा इल्लल्लाह, उसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाओ। और हमने क्या पढ़ाया? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आप सुनिएगा, वो बच्चा कैसे जानेगा? जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द किया होता तो खुदा की कसम किसी सेठों के दरवाजे का भिखारी नहीं बनता, किसी के दरवाजे का मंगता नहीं बनता, बल्कि ठोकरों पे अपनी तमाम दुनिया को रखता और कहता ला वो रब्बुल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। अरे बढ़ती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह। याद रखिएगा, मैं 1% पे तकरीर नहीं कर रहा, मैं अपने पैगाम को 99% मुसलमानों के हवाले कर रहा हूं। क्या वो मुसलमान नहीं हैं? क्या उनके ऊपर इल्म सीखना फर्ज नहीं है? तो सीकिंग नॉलेज आर कंपल्सरी टू ईच मुस्लिम मैन एंड वोमैन। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। लेकिन मैं जब तहकीक करता हूं, अपनी रिसर्च की डायरी खोलता हूं मुसलमानों, तो देखता हूं कि आज मेरे बच्चे नाफरमान क्यों हैं। ये सारी गलतियां बच्चों की नहीं है। आज माएँ जाकर कहती है बाबा ताबीज बना दो, आज माएँ जाकर कहती है बाबा गंडा कर दो, आज माएँ जाकर कहती है बाबा इसके गले में धागा पिरो दो। मुसलमानों सुनो, इसलिए कहती है उन्हें इल्म नहीं है, इल्म नहीं है। अगर सरकार की हदीसे पाक तुम्हारे उसकी रोशनी, और याद रखना जन्नत चिल्लाते हो, सरकार ने फरमाया लिकुल्लि शैइन तरीकुन व तरीकुल जन्नतिल इल्म, हर चीज का एक रास्ता है, और द वे ऑफ पैराडाइज इज एजुकेशन, और जन्नत का रास्ता एजुकेशन। जन्नत का रास्ता एजुकेशन है। जब एजुकेशन इल्म की रोशनी मिलती, इल्म की रोशनी तुम्हारे कल्ब में आती, तो सुभान अल्लाह तुम्हारा बच्चा आशिक़ रसूल होता, और ऐसा इश्क़ रसूल का जाम पीता कि अगर एडवोकेट होता तो एक जानिब आशिक़ रसूल होता, बीटेक इंजीनियर होता तो दूसरे जानिब वो आशिक़ रसूल होता। और अपने जब उसके हाथ में कलम की पावर होती, तो जब फतवा लिखता या कोई हुक्म सुनाता, तो खुदा की कसम उसके नजर में यह होता कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। तुम बच जाओगे। बहुत सारे लोग हैं कि ये कहते हैं उलमा का काम है। तुमने हदीसे पाक नहीं सुनी कि हर आदमी गार्जियन है, अपने रियाया का मालिक है। नहीं सुना? उसके बारे में, उसके मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। मेरी माँ बहनें गौर से सुनेंगे। आज तुम कन्वेंट के मुफ्ती साहब बैठे थे, मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब क़िबला, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये तो करम हुआ, हजरत सूफ़ी अहमद बकाई साहब मद्दज़िल्लहुल आली का कि इस नाचीज़ को 5 मिनट का टाइम आपने दिया। लेकिन एक पैगाम, आज मैं एक पॉइंट पे आया था, हमारे बच्चे, हमारी औलादे नाफरमान क्यों हैं? आप कन्वेंट स्कूल में भेज तो मसला सुनिएगा, मसला शारे बुखारी का उठाकर फतावा देख लीजिएगा, फतावा बहरुल उलूम उठाकर देख लीजिएगा, फतावा मुस्तफिया उठाकर देख लीजिएगा। मैं पेशे से इंजीनियर आदमी हूं, लेकिन आप फतावा उठाकर देखिए, जब आप कन्वेंट स्कूलों में दाखिल करते हैं तो सबसे पहले बेसिक चीज देखिए, उसमें पढ़ाया क्या जाता है, उसमें क्या टीच किया जाता है। तो सबसे पहला बेसिक, तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं सिखाया बल्कि वंदना सिखाया। कुफ्र से तुम्हारी बच्चों का सुबह का आगाज होता है।
और तुम और किसी मुफ्ती का, दुनिया के किसी मुफ्ती को, मुफ्ती साहब के पास जाओ और मसला पूछो कि जब पेरेंट्स को यह पता चल जाए कि मेरा बेटा स्कूलों में जाने के बाद कुफ्र सीखता है, कुफ्र बकता है, तो कुफ्र पे राजी होना भी कुफ्र है। कुफ्र पे राजी होना भी कुफ्र है। अब ये बताइए कि तुम्हारी नस्लें कौन सी नस्लें हैं? अलमिया है कि नहीं हजरत? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा नफीस अहमद मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलाम। बैठिए हज़रात, बैठिए, आप बैठ जाइए। बस 2 मिनट की गुफ्तगू। हजरत पीछे देखिए, ये वो चांद सितारे हैं जिनका चेहरा देखना इबादत। मंज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने किसी इंजीनियर के लिए नहीं बताया, किसी डॉक्टर के लिए नहीं बनाया। आपका कौले मुबारक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक आलिम बाअमल के लिए फरमाया, मंज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी। जिसने किसी आलिम के चेहरे की दीदार किया, ज़ियारत की, गोया कि मेरे चेहरे की ज़ियारत। तो क्यों ना तुम्हारा बच्चा डॉक्टर भी बने, इंजीनियर बने और साथ में आलिम इल्म दीन भी हासिल करे। और हर सरमायादार से अपील है, रिक्वेस्ट है कि मैंने एक मसला रखा, मुफ्ती साहब भी एक अपने इदारे, सुन्नियों के अजीम इदारा, सुन्नियों का सबसे अजीम इदारा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की निगाहें उस पर टिकी रहती है, वो इंस्टीट्यूशन जिसका नाम द प्रपोज यूनिवर्सिटी अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के अजीम मुफ्ती आपके सामने तशरीफ फरमा और अल्हम्दुलिल्लाह शफ़क़त भी फरमाते रहते हैं। हजरत दुआएं, हाँ दुआ फरमाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान और मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाएं। आप बाद में जाकर पूछ लेंगे मसला कि कुफ्र पे राजी होना भी कुफ्र है, और जब इंसान ने कुफ्र कर लिया तो निकाह भी, बैयत भी उसके लिए जरूरी है। वापस तजदीद बैयत करे, वापस से निकाह करे। अब इस ज़माने में अब आप सोचो, जब बीबी आपके निकाह से निकल गई और तो अपने बीबी के साथ जो सोहबतें करते हो वो जायज है कि नाजायज है, बात यहाँ पे है। और मैं बिल्कुल किताबों के हवाले से बहुत गौर किया इस पॉइंट पे, तो पता यह चला जितनी भी स्कूलें चलती हैं, इल्ला माशाअल्लाह 99% स्कूलों का यही हाल है कि तुम्हारे बच्चे उस स्कूलों में जाते हैं, कुफ्र बोलते हैं, कुफ्र सीखते हैं, तो उनके सीने में इश्क़े रसूल कैसे पैदा होगा? वो तो किसी गैर के हाँ में हाँ मिलाएंगे, कभी किसी त्यौहार पे हाँ में हाँ मिलाएंगे, कभी किसी ओल फोल बकते हुए हाँ में हाँ मिलाएंगे। ए मुसलमानों, अभी भी वक्त है, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, वरना पता ये चलेगा मुसलमानों कि तुम्हारे घर को ये आग लग गई घर के चिराग से। आ जाओ वापस। और अगर तुमने इल्म दीन सिखाया होता ना, तो ये जितनी भी खुराफात चालू हैं, बच्चों को पर्दा दिया होता, बच्चों के हाथ में गोश्त और बोटी न खिलाकर उनके हाथ में कलम पकड़ाया होता। यानी एक हफ्ते में 1 किलो मीट खाते हो, मैं ये नहीं समझता, मुसलमान तो हर रोज खाता है। मेरा हुस्न ज़न यही है, उस पे आप लगाकर 15 रुपए का आलू ही खरीद के खा लिया होता, बच्चों का फीस बचा लिया होता। और जो सरमाएदार हैं वलीमा करते हो 10 लाख का, 20 लाख का, उसमें एक स्कूल खुल जाता, तो तुम्हारे बच्चे कुफ्रिस्तान न जाते। याद रखना, तुम्हारे बच्चे गैरों के हवाले ना होते। 99% को हमने छोड़ दिया, 1% जो पसमादा कौमें जो हमारे कौमों में से आती हैं, हमने उस पर वर्क किया है। हमने ज़कात, और तुमने दिया क्या है?
मैं तो आवाम से पूछना है तुमने दिया क्या? अरे दिया क्या है? मैल दिया अपने बदन पर, अपने माल का मैल दिया। दिया क्या है? अपनी गाड़ी कमाई में से देते कि 10-20% हम दे रहे हैं इस कौम मुस्लिम की बका के लिए, तो खुदा की कसम आज जो कोर्टों के जो फैसले आ रहे हैं, कचहरियों के फैसले आ रहे हैं, वो तुम्हारे मुवाफिक होते हैं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि मौला तबारक व ताला हमें और आपको इल्म दीन सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए और उलमा के साथ दे, कन्वेंट स्कूल खुद खोलें। और मैं तो एक मसला कि आप अपनी निकाह के बारे में सोचें। मैं क्योंकि बहुत सारे स्कूलों को मैं दौरा किया, पता ये चला कि पेरेंट्स अल्लाह अकबर आँख के अंधे, तुम्हारी माल तुम्हारे खिलाफ खर्च किए जाते हैं, तुम्हें पता नहीं। अपने एक शराबी आएगा वोट मांगेगा, तुम दे दोगे। एक मौलवी सियासत में कदम रखेगा तो बोलोगे मौलवी। और पॉलिटिक्स, मौलवी और पॉलिटिक्स, इनको क्या पड़ी थी नेता बनने की? तो खुदा की कसम हजरत अबू बकर सिद्दीक के अगर जानशीन को चुना होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते, ये दिन नहीं देखने पड़ते। आप चुनो। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है मौला ताला हमें और आपको बेपनाह बरकतें अता फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए और हमारे इन उलमा के दस्ते मुबारक हमारे सरों पर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।